तो आज मैं बताने वाला हूँ 2024 का ब्लू स्टार का यहाँ पर एसी। ठीक है, ये एसी मेरा क्यों लगा है, क्या लगा है और कितना खर्च हुआ है, डिटेल में आज इसका रिव्यू बताने वाले हैं। इसका स्पेसिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे आज को, लेकिन इसका डिटेल आपको प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे जो अभी तक मेरा यहाँ पे फेस हुआ है। अभी तक इसको ये लेके मेरा कम से कम 6 मंथ मेरा कंप्लीट हो गया है। और आप लोग में से बहुत जन मुझे पहचानते हो और बहुत जन यहाँ पर बहुत जन कमेंट भी कर रहे हो मेरा पुराने एसी के ऊपर। ठीक है, मैंने वीडियोस बनाए थे 2-3 पैनासोनिक एसी के ऊपर, क्या इशू हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था, आज मैं आपको बताऊंगा। तो देरी ना करते हुए पहले बात करेंगे उस पैनासोनिक एसी के ऊपर क्या हुआ था। पैनासोनिक का जो एसी था मेरा बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन मेरा शिफ्टिंग हुआ। ठीक है, जो काम है मेरा तो खुद का एकदम फिक्स्ड मेरा एक प्लेस नहीं है, मुझे शिफ्ट करना पड़ता है। तो शिफ्टिंग होने के बाद जब यहाँ पे इंस्टॉल हुआ मेरा नए घर में, तो यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद मुझे एकदम से कुछ पता नहीं चला कि उसका इशू क्या है, कहाँ से गैस लीकेज हो रहा है। लेकिन गैस लीक हुआ है, माइनर गैस इशू था। जो लोग इंस्टॉल किए थे वो लोग भी यहाँ पे तोड़ फोड़ कुछ कर दिए थे, मुझे नहीं पता। लेकिन उसको होने के बाद मैंने पैनासोनिक को भी बुलाया। पैनासोनिक वाले बोल रहे हैं कि कोरोड हो गया है, बाहर में आपका जो पानी है वो खराब हो है। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप लोग कैसा प्रोडक्ट बनाते हो। पैनासोनिक से मैं ये बोलना चाहूँगा, कैसा प्रोडक्ट बनाते हो कि वो कोरोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है यहाँ पर। तो जो भी हुआ मुझे फुल एसी को बदलना पड़ा, क्योंकि उस एसी को मुझे ठीक करने में 15,000 का खर्चा पड़ रहा था। तो उसमें मैंने ठीक किया कि चलो नया जगह है और पैनासोनिक के साथ रहना ठीक नहीं है। अगर पैनासोनिक खुद ये बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट में क्वालिटी इश्यूज़ है, तो उसको फिर से मेरा उसको ठीक करा के कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें मेरा गैस का चार्ज और कॉपर पाइप का अलग सा चार्ज लगा के कम से कम 15 से 20,000 मेरा 20,000 का फटका पड़ जाता। तो उससे बढ़िया है मैं एक फिर से नया एसी लूँ। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ब्लू स्टार भी एक बढ़िया ब्रांड है जो ऑफिसेज आपको दफ्तर में मिलेंगे। और इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि पैनासोनिक, एलजी, डाइकिन यही सब ब्रांड है जो कि प्रीमियम माना जाता है। लेकिन ब्लू स्टार के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होता है। ब्लू स्टार आपको अफोर्डेबल रेंज में मिलेंगे, ज़्यादा खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, मुझे तो ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस एकदम बिल्कुल से मेरे तरफ से नहीं था, लेकिन सुनने के बाद क्रोमा में मैं इसे खरीदा हूँ, क्रोमा से, क्योंकि और ऑनलाइन से मैं खरीदने का और मेरा मुझे नहीं पता, मेरा ट्रस्ट इशूज़ हो रहा था, तो इसीलिए क्रोमा से खरीदा। उनका बात मैंने सुना, बहुत जगह बातें किया, तो इसको एक बार ट्राई देने के लिए सोचा। और ब्लू स्टार का सर्विस भी हमारे एरिया में अच्छा है। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो एसी है ये 5 स्टार का 2024 वाला मॉडल है। अभी जो 25 वाला मॉडल है उसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको दिखने को नहीं मिलता है। ब्लू स्टार वैसे घड़ी घड़ी थोड़ा बहुत चेंजेस करके मॉडल में ज़्यादा कुछ वो लोग बोल नहीं देते कि 2024 से 25 वाला मॉडल निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक से आपको मिलेगा। लेकिन अभी पहले इसका कौन से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसी में बहुत जन खोजते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट है उसमें सब कुछ तो बढ़िया नहीं होता है, कौन्स होता है। क्या कौन्स है पहले उसके बारे में बात करेंगे। जो फॉर्चुनेटली कॉन्स बहुत ही कम है जो मुझे फील हुआ है इसके बारे में। पहले हम लोग बात करेंगे कि पहला जो कॉन है कि इसका जो यहाँ पर हॉराइजेंटल, जो पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये वाईफाई एसी है, तो मैं पहले ऐप यहाँ पे ओपन करता हूँ ब्लू स्टार का। ये जो ऐप है, तो यहाँ पे वाईफाई से आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। पैनासोनिक के जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस कम है पैनासोनिक से। तो अभी इसको हम लोग पहले ऑन कर लेते हैं। देखिए ऑन हो गया है, 1 स्टेप में ही ये ऑन हो गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मेरा पहला कॉन लगा कि स्विंग में आपको हॉराइजेंटल स्विंग जो साइड वाइज स्विंग होता है और वर्टिकल स्विंग जो ऐसा ऐसा होता है, तो दोनों में ही यहाँ पे दिया गया है। वर्टिकल का यहाँ पर आपको बहुत सारा एंगल मिलता है। ठीक है, ये देखिए नीचे में ये वर्टिकल एंगल्स है ऊपर नीच होने के लिए। लेकिन हॉराइजेंटल का यहाँ पर मुझे सबसे बड़ा कौन लगा कि कोई एंगल दिया नहीं गया है। मतलब हॉराइजेंटल को आपको अगर यहाँ पे ऑन कर दोगे, मान लीजिए अगर आपको ऐसा ऑन कर देते हो, देखिए यहाँ पे स्विंग में ऐसा ऑप्शन आ गया है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको करते करते ही मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आवाज़ कैसा आ रहा है, आपको आवाज़ में क्या ज़्यादा नॉइजी लग रहा है कि नहीं, जो आप यहाँ पर से सुन पाओगे। ठीक है, डिटेल में। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत जन जो लोग ब्लू स्टार एसी के बारे में सोच रहे हो या फिर इस गर्मी में थोड़ा सा मेरा लेट हो गया है, लेकिन अभी तक भी जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि एक 1.5 टन 5 स्टार के लिए कौन सा एसी ठीक होगा, तो मैं आपको यहाँ पे पहले कौन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरे घर का साइज़ दिखाऊंगा कि क्यों कैसा साइज़ में मैं आप इसे ले सकते हो। तो यहाँ पे भीतर में ब्लोअर्स दिया गया है, ये अभी लो में चल रहा है। ठीक है, लो में भी इसका ठीक है, मैं इसके बारे में, इसके हवा के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ तब आपको पता चलेगा। ये देखिए जो ब्लेड्स है ये मूवमेंट कर रहा है,
लेकिन इसको अगर आपको मैनुअली रोकना है, मीन्स अगर एक ही जगह में आपको मैनुअली रोकना है अगर इस ब्लेड्स को, तो आपको यहाँ पे देखते हुए जब ये आपके तरफ घूमेंगे तभी जाके आपको यहाँ पर आप इसको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये स्विंग बंद हुआ हॉरिजॉन्टल का। तो जिस जगह ये जो लोअर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, जिस जगह पे होगा तो उसी में आपको लगेगा हवा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मतलब यही था कि ये जो वर्टिकल जैसे स्विंग एंगल्स है यहाँ पर, ये फोकस में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे एंगल्स दिया गया है तो हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे एंगल्स देना चाहिए था, ठीक है। ये पैनासोनिक में दिया गया था, ज़्यादा डिटेल्स में था, बढ़िया था। तो ये एक सबसे बड़ा कौन मुझे लगा है। नेक्स्ट इसके बिजली के बिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बिल मेरा कोई कौन नहीं है यहाँ पर, बिल बहुत ही मेरा कम आया है, पैनासोनिक से भी मेरा कम आया है। पैनासोनिक में जितना कंजम्पशन होता था मेरा, जितना कुछ होता था, उससे भी मेरा ये आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगा। यहाँ पे कौन सा किसमें कौन सा सिटी में कितना यूनिट्स होता है, कंजम्पशन बहुत जन का दूसरा बारे में होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजम्पशन होता है, आवर्स यहाँ पर, उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। अभी इसके बारे में जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है कि इसका हवा जो थ्रो है, ब्लू स्टार का इसमें प्रो में आता है, इसका थ्रो बहुत ही हाई है। अभी मैं आपको अपना घर दिखाएंगे कितना बड़ा साइज़ का है। ये देखिए यहाँ पर एसी है, एसी के साइज़ के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा घर का साइज़ है, ये 180 to 200 स्क्वायर फीट का ये घर है, ठीक है, रूम है। यहाँ पर मैं आपको फुल दिखा दिया, तो मेरा 180 पकड़ लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 180 का है। तो अगर मैं यहाँ पे इतना दूर में भी मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ पर, तो इसका थ्रो बहुत ही हाई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक प्रो भी है, एक कॉन भी है। मान लीजिए मेरा ये बेडरूम है, ठीक है, मेरा बेडरूम में ही मैं इसे इंस्टॉल किया हूँ। अभी आप अगर सो रहे हो तो इसमें स्लीप मोड भी दिया गया है। अगर इस स्लीप मोड को आप देखिए, यहाँ पर मोड में जाके यहाँ स्लीप मोड मैंने अपना कस्टमाइज़ करके रखा है। इस स्लीप मोड अपने टाइम से ही ऑन हो जाता है, जैसे कि मेरा यहाँ पे कस्टमाइजेशन किया हुआ है 2 बजे से 10 बजे तक। वहाँ पर मैं आप अपने हिसाब से टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हो, फ़ैन के स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर स्लीप मोड में आप इसे एडजस्ट करोगे तो इसका हवा थोड़ा कम होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे लो में चलाओगे तो बढ़िया तरीके से आपको हवा देता है। तो इसमें बहुत जन को लगेगा कि भाई थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, हवा थोड़ा ज़्यादा मुझे दे रहा है नीचे में, अगर आप डायरेक्ट नीचे सोओगे, या फिर बहुत जन को लगेगा कि भाई हाँ सफिशेंटली हवा मुझे मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर रहता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू स्टार का यहाँ जो ब्लोअर है ये बहुत ही हाई है, मीन्स जो एयर थ्रो है वो बहुत ही दूर तक आता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके एयर थ्रो का भी आवाज़ सुनाऊंगा और इसका खुद का भी आवाज़ यहाँ पे सुनाऊंगा। बहुत टाइम हो गया है, 26 में चल रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे नॉइज़ के बारे में पता चलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे फ़ैन स्पीड दिया गया है, इसको मीडियम में करेंगे और स्विंग को थोड़ा सा हम अपने तरफ करेंगे। ये रहा, ठीक है, ये देखिए स्विंग यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसको और थोड़ा ऊपर करेंगे, ये रहा चेंज हो गया। अभी अब मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ। अब हवा को सामने से भी सुनिए कि कैसा आपको ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। थोड़ा दूर हो जाते हैं, फिर अभी थोड़ा बिल्कुल सामने लेके जाता हूँ, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अभी मैं इसको यहाँ पर चेंज करूँगा, फैन स्पीड को हाई में, या हाई में भी दिया गया है, ये रहा हाई स्पीड। अभी मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ। अभी मैं इसको टर्बो में लेके जाऊँगा। सब कोई तो टर्बो में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन टर्बो में ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए टर्बो ऑन हो गया है। ये टर्बो का जो हवा है ना बहुत ही हाई है, आप खुद सुनिए इसका कुछ आपको आवाज़ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बहुत ही हाई है, फटाफट ये कूलिंग कर देता है। तो इसे फिर से हम लोग लो में लेके जाएंगे, पहले टर्बो को ऑफ करके लो। देखिए जो डिफरेंस है अभी आप लोग खुद देख सकते हो। आपको अभी बताएंगे टेम्परेचर के बारे में, कितना जल्दी ये कूलिंग करता है, क्या करता है। कूलिंग मैं खुद से बताऊंगा। कूलिंग मैक्सिमम जो एसीज होता है, जो पैनासोनिक है, डाइकिन है, एलजी है, सभी में लगभग सेम टाइप का आपको कूलिंग मिलेगा। बहुत जल्दी कूलिंग होता है, कोई भी इशू नहीं होता है। बहुत जन का भी क्वेश्चन होता है कि ब्लू स्टार कैसे कूलिंग करता है, तो बताऊंगा कि ब्लू स्टार में जो कूलिंग है वो एक्चुअली में अच्छा देता है, एकदम तगड़ा फटाफट काम करता है, क्योंकि इसका हवा का थ्रो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है
जो डाइकिन या एलजी या पैनासोनिक कहीं पर भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। इसका हवा का थ्रो बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, ये इसका यूएसपी है। ये क्रोमा वालों ने भी पहले ही मुझे बताया था कि जब आप इसको लोगे तो जो हवा आपको अगर चाहिए फ़ैन के बराबर, आपको हाई स्पीड फ़ैन के बराबर आपको हवा मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये कूलिंग कर देता है। अभी बताएंगे कितना देरी में करता है। पैनासोनिक जो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ वो भी बहुत ही फटाफट रूम को कूल कर देता था। ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स 15%, 10 to 15% थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए पहले आप अगर ब्लू स्टार को ख़रीदोगे तो यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा। मीन्स इसका कूलिंग मतलब नो डाउट बहुत ही अच्छा है, फटाफट ये कूल करता है। लेकिन पैनासोनिक के डिफरेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी कूलिंग को लेके आपका इशू नहीं होगा। यहाँ पे स्विंग मोड है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्विंग मोड में ये कितना जल्दी कूल करता है। अगर स्विंग मोड अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों को ही ऑन कर दोगे तो आपको देखना नहीं पड़ेगा। आपको विद इन 5 मिनट्स अगर आप इसको 22 में भी रखोगे, 22 छोड़ दिए 24 में भी आप अगर रखोगे तो विद इन 5 मिनट्स ये झटपट कूल कर देगा पूरा घर को। अभी आप पूछोगे कि कितना टेम्परेचर में हम इसको यूज़ करते हैं। अगर मुझे जल्दी कूलिंग चाहिए तो 24 में रखता हूँ। मुझे उसका नीचे जाने का आज तक ज़रूरत ही नहीं पड़ा है, ठीक है। 6 मंथ्स में अभी तक मुझे ऐसा इशू मुझे लगा भी नहीं कि मैं इसे 24 से नीचे रखूँ, ठीक है। इतना तो उसमें आप समझ में आ रहा है आपको कितना ज़्यादा कूल कर देगा, मतलब फटा देगा आपके मतलब अंदर को, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको कूल कर देगा। अगर 24 से आप कम रखोगे तो आपको 24 में ही चलाना है। मस्त कूलिंग करेगा, एक कंफर्टेबल कूलिंग है। पैनासोनिक में मुझे वो कंफर्ट फील नहीं होता था, लेकिन इसमें आपको कंफर्टेबल मिलेगा। आप अगर स्लीप करोगे मतलब सो जाओगे तो स्लीप मोड में तो एकदम आपको झटपट नींद आएगा एकदम। और इसका आवाज़ मुझे जो डेसिबल है जो लिखा भी गया है उससे भी मुझे ये कम लगता है, ठीक है। कोई भी आपको रूम में कोई चल रहा है ऐसा कुछ आवाज़ ही नहीं आएगा। तो अभी तक इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, कोई इशू आया है कि नहीं, मैं वो आपको बताता हूँ। अभी तक मेरा यहाँ पे एक भी सर्विस मैंने इसमें नहीं करा है। मैं खुद ये मानता हूँ, ये डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है। बहुत जन पूछते हो कि कितना सर्विस कराऊंगा, वेट सर्विस, ड्राई सर्विस। अभी तक मैंने इसको छूने भी नहीं दिया है। मैं जितना हो सके इसको मैं खुद यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ जितना हो सके, और जितना हो सके इसको खींच के लेके जाऊँगा। क्योंकि जब दूसरा का हाथ पड़ता है, जब खोला खुली होता है, अंदर पानी घुसता है, डिफरेंट जन का जो काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, उसमें हार्म आपके एसी को ही होता है। इसलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी काम मत करवाइए। जितना देर हो सके अपने एसी को वैसा ही यूज़ कीजिए, ठीक है। जब वो काम मांगेगा, आपको मेंटेनेंस का ज़रूरत होगा तो ही जाके आप यहाँ पे काम करवाना। तो मेरा ये वाला मानना है। तो ये एसी के बारे में बस ये हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में बात कर लिया। यहाँ पे कूलिंग आपको कितना जल्दी होता है, कूल कैसा, कंफर्ट कैसा मिलता है, ये सब भी मैं बात कर लिया। अभी बात करेंगे ह्यूमिडिटी। बहुत जन बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, कुछ ऐसा आपको नहीं लगेगा। कुछ लो क्वालिटी वाला एसी है, ये नहीं है। ये मस्त वाला एक इन्वायरमेंट यहाँ पे क्लियर करता है। एक और प्रोस मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स बस वही था कॉन्स में। प्रो में आपको इतना सारा प्रोस बताता हूँ, जो सब बहुत ही बड़ा प्रो है। यहाँ पे आपको डुअल फिल्टर मिलता है। बहुत जन बोलेंगे एंटी बैक्टीरियल, पोलन, ये वो, PM 2.5, ये वो बहुत कुछ बोलेंगे। मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मेरे घर में आप देख सकते हो एकदम क्लीन एयर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आपके घर में एकदम क्लीन रखेंगे, ये एक नेचुरल फिल्टर का तरह काम करता है। अगर आप कोई भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में रहते हो, दिल्ली में या फिर आप मुंबई में रहते हो, हमारे कोलकाता में हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, लेकिन ये बढ़िया तरीके से आपके घर में एक बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। आपका एयर जो है वो एकदम प्योर रखने का कोशिश करता है, काम भी करता है इसके लिए। तो ये सब ओवरऑल है। एक फर्स्ट रिव्यू में मैं 6 मंथ यूसेज में जितना हो सके मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पर आपको सबूत के साथ सामने ऑन करके भी मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है। हाई मोड में, पावर ऑन मोड में। बहुत जन का ये क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा था कि भाई एसी में ऐसा यूज़ कर रहा हूँ, एसी मेरा ये हुआ, ये वो। एसी को लेके बहुत जन का क्वेश्चन था, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक परफेक्ट टाइम में मैं अपने एसी को लेके बढ़िया तरीके से वीडियो बनाऊँ, एकदम रॉ में।
कोई भी ज़्यादा ऐड उड नहीं करेंगे ताकि आपको पता चल जाए। और इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए। अगर मुझे लगता है कि और भी एक्सप्लेन करना है या फिर क्वेश्चंस का आंसर मुझे देना है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बाद में बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा आप सबके लिए। तो कोई भी डाउट है क्वेश्चन कीजिए, इस ब्रांड के ऊपर, पैनासोनिक के ऊपर या कई और ब्रांड्स के ऊपर आप पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। जितना मेरा नॉलेज है उसमें आपको हेल्प करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल टेक एमपी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।